नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के गार्डन में और मेरे साथ में हैं अमरिंदर भैया। काफ़ी टाइम हो गया, आज करीब 4 से 5 दिन हो गए हैं और लगातार ये यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं आज अकेले ही ये यहाँ पर रहते हुए और लगातार इस धरने को जो है जारी रखे हुए हैं। मैंने भाई क्या हुआ, अन्य आपके साथी या फिर अन्य लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं इस मुहिम में? नहीं, 10 तारीख को हम लोग का महाधरना है, क्योंकि देखिए यहाँ गरीब लोग, पिछड़े दलित लोगों का ये आंदोलन है, तो उतना सबके पास उतनी व्यवस्था नहीं है। और धरना सांकेतिक है, धरना एक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से है, 1 हो या 1000 हो, मतलब नहीं बनता उसका। बट हम लोग सरकार से गुहार कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति दे दी जाए। नहीं तो हम लोग संख्या दिखाएंगे। संख्या हम लोग यहाँ बहुत अधिक संख्या में बैठे हैं, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है। तो उस संख्या की बात नहीं है, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार से हम गुहार कर रहे हैं कि ये नहीं, हमको हमारी नियुक्ति दीजिए। नहीं तो हम लोग जब संख्या बढ़ानी होगी, तो चुनाव आ ही रहा है, तो फिर हम लोग पूरे दमखम से उतरेंगे। वैसे 10 तारीख से हम लोग बैठेंगे, 10 तारीख से संख्या ज़्यादा रहेगी जी। अच्छा, अब तो कोई मतलब बिल्कुल कोई आशा ही नहीं रह गई है, खास करके सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस हिसाब से पिछली बार आपने बताया था कि रिस्पांस जो है 0 है। कुछ उसमें सुधार हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुधार नहीं हुआ है। सरकार की रवैया वही देखिए, जब तक देखिए यहाँ सब कुछ राजनीति के हिसाब से ही चलता है, सब कुछ वोट पे आधारित होता है। तो आई थिंक वो उस पर हमको काम करना पड़ेगा। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हम वोट हैं और भारी संख्या में वोट हैं। अगर आप हमारे साथ नुकसान करेंगे तो हम कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान कर देंगे। और ये जो मुद्दे आजकल के उठ रहे हैं, क्या लगता है कि ये मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? गरीब और जो एक तरीके से बेरोज़गार लोग हैं, इन मुद्दों से बड़े मुद्दे हैं जो आजकल उठ रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं है। वो सामान्य और आम नागरिक, हम जैसे पिछड़े दलित युवाओं को सिर्फ बरगलाने के लिए, उनको इन सभी मुद्दों से भटकाने के लिए ये सारे मुद्दा उठाया जाए। बेसिकली देखिए, रोज़गार, रोज़ी रोज़गार और कपड़ा मकान इन सब का हमेशा रहा है, शिक्षा का रहा है, स्वास्थ्य का रहा है। लेकिन दरअसल सरकार उस पर बात नहीं करती। सरकार बात करेगी तो उससे फिर उन सबके अलग अलग समितियां हैं, उनके आंकड़े होते हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं, उनके आंकड़े हो जाते हैं। और रोज़ तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलता है, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे स्वास्थ्य पे हो, चाहे रिजर्वेशन पे हो, चाहे जिस पे हो। आज सोचिए कि साफ़ सुथरा अगर योगी आदित्यनाथ जी ने माना, उन्होंने बोला कि नहीं, रिजर्वेशन का स्कैम हुआ, सारी चीज़ें हुई, आप फिर इनकी लिस्ट आई, लिस्ट आने के बाद भी आज हम बाहर हैं, तो एक तरीके से डायरेक्ट हमको बताया जा रहा है कि नहीं भैया, हम रिजर्वेशन हम नहीं दे पाएंगे। तो ठीक बात है, हम कह रहे हैं आप सेंट्रल में हैं, आप स्टेट में हैं, आप ऑर्डिनेंस पारित कर लीजिए, आप संविधान को बदल लीजिए। वैसे भी इसमें देख रहे होंगे कि आपको संविधान बदलने की बात की जा रही है, देश का नाम बदलने की बात की जा रही है। नया शब्द जुड़ा है। हाँ। अब इंडिया को भारत किया जा रहा है। क्या लगता है, पहले इंडिया भारत? टोटली मैं बार बार बताऊं ना कि इंडिया भारत देखो एक ही है। वो संविधान में भी लिखा है कि भारत को ही इंडिया कहते हैं। अच्छा, हाँ, आइए बैठ के बात करते हैं। लेकिन ये जो इंडिया शब्द है, इसको तो कहीं ना कहीं सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि अंग्रेजों का शब्द है जो इंडिया शब्द है। अरे भाई, अंग्रेजों का इस समय देखो, एक मोदी जी का भाषण था कि होल एंटायर पॉलिटिक्स, एंटायर पॉलिटिकल साइंस जी, ये कौन सा वर्ड था? और मोदी जी को यूज करने, जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी सब कुछ बहिष्कार कर दो ना। जो अंग्रेजों ने बाइक बनाई या फिर जो अंग्रेजों के कपड़े, चश्मा और पेन आप लेके घूम रहे हैं, उन सबको विदेशी कंपनियों के आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, वहाँ के जेट यूज कर रहे हैं, सारी चीज़ें सब बहिष्कार कर दो। अच्छा लगेगा। अगर देश को बढ़ाना है तो चाइना जैसे बनो, वहाँ बाहर के देशों को सब कुछ बैन किया गया है और चाइना बहुत आगे है। लेकिन ये चीज़ें आप जब आपको चुनाव याद आता है, जब आपको मतलब ये लोगों को मैनिपुलेट करना होता है, ये सारी चीज़ें याद आती हैं। विधानसभा में मुद्दा उठा लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो कहाँ, जैसे सरकार सिस्टम सत्ता में तो वही बैठे हैं ना। हाँ, तो जिन्होंने गलती किया है वो कैसे कर देंगे भाई? कुछ भी विपक्ष चिल्लाए। जवाब किसने दिया था भाई? जवाब शिक्षा मंत्री जी ने दिया था जवाब। भाई शिक्षा मंत्री जी ने भी जवाब दिया, खन्ना साहब ने भी जवाब, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन कहाँ उस सब चीज़ों का कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? अगर ये फ़र्क पड़ता होता तो हम लोग यार यहाँ ना बैठे होते। अगर देश के वो प्रदेश के सूबे के मुखिया अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि नहीं, इनके साथ गलती हुई है, इनको एनी हाउ नौकरी दो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहाना हो सकता है कि कोर्ट का बहाना, कोई अधिकारियों का बहाना। मुख्यमंत्री हमारे बहुत पावरफुल हैं, अगर वो जिस दिन उनके ऊपर भी तो दबाव हो सकता है। भाई बिल्कुल दबाव होगा, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यार अगर आप कह रहे हैं ना कि ये सीएम है,
तो सीएम से बढ़ के कोई स्टेटमेंट नहीं होता। जी। हाँ, और अगर ये आप कहते हैं ना कि हम जो चीज़ें हैं स्टैंड लेने के लिए, बताइए अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात कही, मिला दिया ना। ये तो है। तो भई पिछड़े दलितों को नौकरी देने के लिए बात कही, कहाँ दिया? ये तो सब दिखावा है। हाँ, उससे उनको वोट मिल जाएगी, उससे उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, इससे भी मिलेगा। अगर सोचो कि यहाँ बैठे लोग अगर 6800 लोग हैं, उनका घर परिवार, उनके रिश्तेदार, सभी लोग तो इस नौकरी से प्रभावित हैं। और स्वयं, और यार 6800 बहुत बड़ी संख्या होती है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। नौकरी मिलेगी तो बहुत लोग आसान्वित है, बहुत लोग जुड़ेंगे भी, ऐसा नहीं है कि देर से ही है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कई लोग हैं सोशल मीडिया पे आपको सपोर्ट करते हैं, कई सारे लोग हैं आपका विरोध भी करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? तो वो तो यार कॉमन सेंस है कि अगर एक परिवार में ही है तो आपके लोग चाहने वाले भी लोग हैं, आपको ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, आपसे नफरत भी कर, आपका सगा भाई भी आपसे नफरत कर सकता है। तो ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दो फैक्टर बने हैं, दोनों नहीं होंगे तो कौन पॉजिटिव रह जाएगा फिर और कौन नेगेटिव रह जाएगा, वो दोनों चीज़ें रहेगा और अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोगों से कभी आप मिलेंगे तो ऐसे लोग से क्या कहना चाहेंगे, या जो लोग आपके बारे में बोलते हैं ऐसे लोगों से क्या मैं बिल्कुल मैं कहूँगा कि यार विरोध और अच्छे से करो, थोड़ा बड़े पैमाने पे करो, होर्डिंग लगाओ कि ये संवर्ण विरोधी है, ये मतलब आरक्षण का समर्थक है, ये सारी चीज़ थोड़ा सा और प्रसारित करो, अच्छे से करो। गाली दो तो अच्छे प्लेटफॉर्म से गाली दो जहाँ से पूरा देश मुझे देख पाए, तो एक तरीके से। लेकिन वही है ना कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझको। और हम कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से उन सब चीज़ों को देखते हुए लड़ाई लड़ते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे संविधान से मतलब, जिससे मुझे अपनी नौकरी लेना है, जिससे आज हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, संविधान अगर मुझे ना अलाउ करता होता तो हम तुम बात कर रहे होते, हम तुमको अब मार के भगा देते कि भागो यहाँ से यार। हाँ, संविधान हमें अलाउ किया ना, तो कोई हाँ, संविधान मुझे अलाउ करता है, भैया नहीं, संविधान का डर है कि अगर हम तुमको कुछ ज़्यादा अच्छे से डांट देंगे तो तुम जाके सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ मुकदमा कर दोगे, जाके पुलिस के पास हमारा FIR करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। देखिए, पक्ष दो हैं तो वो हमेशा होंगे। जैसे हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं तो अब वो भी संवैधानिक दायरा है, कोई हारेगा तो और ऊपर जाएगा, हाँ, जो जीतेगा वो खुश होगा, जो हारेगा वो तो सब चीज़, सुख दुख दोनों पहलू हैं, दोनों को एंजॉय करना चाहिए। विरोध भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। 3 साल से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी मन में निराशा नहीं आई कि किस बात की निराशा? लगातार संघर्ष कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जैसे मैं यहाँ ये छोड़ दूंगा तो कौन सा मैं अंबानी का बेटा हूँ कि बहुत धनाढ्य हूँ, जाके मैं तुरंत दूसरी नौकरी। और फिर भी मैं कहूँ, चलो मान लो कोई आगे सामने भर्ती आ रही होती, कोई आगे हमारे लड़ाई और होती, तो हम तो जान रहे हैं कि हम तो इसमें पास हैं, हम एलिजिबल हैं। अगर ये समझो कि अगर तुमको बता दिया जाए कि तुम अपने परिवार के बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत मतलब होनहार लड़के हो, फिर भी आपको समाज नहीं एक्सेप्ट कर रहा है या फिर जो सिस्टम है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो तुमको यार रिग्रेट होगा। या तो तुम अपने आप को बुरा मान लो, हम ये मान ले कि नहीं, हम एलिजिबल नहीं थे, हमें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, तब तो हम इसी चीज़ें छोड़ दें। हम जान रहे हैं कि हम यार एलिजिबल थे, हमने सारी क्राइटेरिया फुलफिल की, और फिर भी हम अगर अपने उससे हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये सामाजिक लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। हाँ, ये तो लोग चाहते ही हैं, जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर करेंगे कि नई चीज़ें छोड़ के लोग चले जाएं, भाग जाएं, यही चीज़ें तो करना चाह रहे थे। एक्चुअल में कोई रिजर्वेशन आपका ख़त्म नहीं कर सकता। ख़त्म करना होगा तो उनको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह से पारित करके तब ख़त्म करना होगा। तब एक पूरा कौम जाग जाएगा और आप उस ताकत में नहीं रहेंगे कि आप विधानसभा, लोकसभा में पारित कर पाएँ, क्योंकि एक बड़ी संख्या है। तो आप क्या करते हो कि आप फिर धीरे धीरे करके ना, जैसे अलग अलग भर्तियों में रिजर्वेशन को हटाना शुरू करोगे, वो भी हटाओगे नहीं, कागजों में आप दिखाओगे, लेकिन सिस्टम से हटाना शुरू करोगे, क्योंकि आप हाँ, ये चीज़ें बाहर न फैले। जब देखो चुनाव में माहौल बना, ये हुआ कि हमारी सरकार इससे निपट सकती है, योगी आदित्यनाथ बुला के मिठाई खिला के बाकायदे कहे कि नहीं तुम लोगों को यार नौकरी मिलनी चाहिए, मुझसे गलती हो गई, हमारी सरकार से गलती हुई, बहुत हम लोग मतलब इससे रिग्रेट हैं, ये चाहते हैं कि नहीं तुम लोगों को नौकरी मिले, तुम लोग संघर्ष किए। तो बस देखो, संघर्ष हमारे अपने लोगों को नौकरी मिल जाए, तुमको तो अपने वेतन से मतलब होना चाहिए, तुमको अपने कार्य से मतलब होना चाहिए। उन सब चीज़ों पे लोग फोकस नहीं करते, वो होना चाहिए। आज ये सोचो कि लिस्ट आई है, गवर्नमेंट कह भी रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं निकल रहे हैं, फिर भी लोगों में निराशा रहती है, यार नहीं मिलेगी, ये जुमला था। अरे किस बात का जुमला? संविधान है, सिस्टम है, कानून है, उन सब चीज़ों को लड़ो, तुम्हारे पास हथियार है, उन सब चीज़ों से लड़ो, क्यों पीछे भाग रहे हो?
मैं कह रहा हूँ अगर आज मैं छोड़ के चला जाऊँ तो फिर कोई 69,6800 जानेगा, लेकिन आज मैं अकेले बैठा हूँ तो ये लाइव रोज़ मैसेज भेजती है कि एक धरना चल रहा है। जी। हाँ, और ये लोग महीने में 10 दिन 15 दिन में इकट्ठा हो जाते हैं। जी। मैं भी सोच सकता हूँ, मेरा घर है, फैमिली है, मैं भी थोड़ा सा धंधा बिजनेस करूँ, कुछ भी करूँ, जी। आ जाके मैं उसमें बिजी हो जाऊँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ जिस दिन मैं ये सोच लूँगा फिर ये लड़ाई बचेगी ही नहीं। जी। हाँ, तो कैसे हो पाएगा? तो दोस्तों पहली चीज़ तो मैं बता दूं आपको, करीब 3 साल से लगातार मैं आ रहा हूं यहाँ पर, लगातार मैं कवरेज कर रहा हूं 6800 शिक्षक भर्ती की। हालांकि बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, काफ़ी नुकसानों का भी सामना करना हाँ, पड़ा। हाँ, आपके बहुत सारे हैं। कई साथी बीमार हुए, कई साथियों ने अपने आप जो है हाँ, आत्महत्या भी कर लिया। आत्महत्या भी किया है, कई लोगों ने हाथ पैर भी तुड़वाए अपने। बिल्कुल। तो समय के साथ साथ अब एक मजबूती आ गई है कि अब हाँ, डर नहीं बिल्कुल। लग रहा। ये देखिए, आदमी ये कहता है ना कि एक गाँव की कहावत है कि चलते रहो, तो रास्ता दिखता रहेगा। जैसे धुंध होती है ना, कोहरे से आप सीखिए कि अगर आदमी, मैं ये देखूँ कि वहाँ कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है यार, आज बैठो, नहीं निकल पाएँगे। लेकिन जब हम धीरे-धीरे बढ़ते हैं ना, तो हटता जाता है। एक दिन ये समय आता है कि सूर्य की रोशनी आती है और सब कुछ हट जाता है। जी। अगर वो आदमी यहाँ बैठा रहता है तो वहाँ पहुँच पाता? कभी नहीं पहुँच पाता। तो यही बात है, हम यहाँ चल रहे हैं, धीरे-धीरे चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इससे, जहाँ 6800 लोग, जहाँ 400-500 लोग होने चाहिए, वहाँ 1 लोग बैठे हैं। चल तो रहा है ना, खत्म तो नहीं है ना। एक दिन ऐसा आएगा, लोग जाग जाएंगे, अरे यार नहीं यार, सही बात है, हो सकता है यार नौकरी मिल जाए, चलो लड़ लिया जाए। अगर ये चीज़ें हम खत्म करके घर बैठ जाएंगे तो पॉसिबल फिर होगी, लड़ाई शुरुआत से फिर शुरू करनी होगी। तो इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, और यार संघर्ष करते करते लोग मजबूत होते हैं। वैसे कहते साथी हैं देख रहे ना, हैं, कुछ बोलना चाहेंगे कि अब आइए इकट्ठा हुई, कुछ ऐसा? नहीं बिल्कुल, लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने लिए संघर्ष करना चाहिए, आना चाहिए, और बेहतर होगा अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष ही रास्ता है। हम लोग देखो, मजदूर वर्ग से आते हैं, कमेरा वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, तो हम लोगों को हमेशा अपने संघर्ष से नहीं भागना चाहिए। बताइए, कोई मजदूर वर्ग का अगर शाम को पूरे दिन मेहनत ना करे तो क्या शाम को खाना खा पाएगा? जी। तो ये तो आप ज़बरदस्ती ख्वाब पाल रखे हैं कि हम पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, लेकिन लड़ना भी बहुत है। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा हमको इस समय लग रहा है कि लड़ाई इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आप लड़ना सीख लोगे तो आप हर जगह सक्सेस हो जाओगे, अदरवाइज़ ये चलता रहेगा। आपके साथ छल प्रपंच, बताइए, जब कभी कोई मजबूत आदमी को किसी ने देखा है? मतलब किसी ने परेशान किया है? जी। दाऊद था, जी। आज भी किसी की हिम्मत हो तो बताओ उसको, उसके इतने फॉलोअर हैं, उतने सिस्टम है, उड़ा देगा। किसी ने उसका विरोध कभी किया है? नहीं किया है ना, क्योंकि डरते हैं लोग। तो अपना संख्या बल बढ़ाएं, अपना डर दिखाएं सरकार को, अपने वोट की ताकत दिखाएं, तब जाके चीज़ें आप हर जगह सक्सेस। जैसे मान लीजिए, हम बहुत शुक्रगुजार हुई सरकार, हम नौकरी पा गए, तो वहाँ भी तो बीएसए परेशान करेगा, आपका हेड परेशान करेगा, आपके गांव का प्रधान परेशान करेगा। हाँ, वो आपके विद्यालय में ले जाके तमाम शादियाँ कराएगा, ले जाके गाय भैंस बांध देगा। क्या आप उसको हटा पाओगे? जब आप मजबूत रहोगे, लड़ने भिड़ने वाले, तो उससे बोलोगे यार अरे प्रधान जी, यहाँ बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है, यहाँ ये सब मत करिए। तो कुल मिला के लड़ना ही एक लास्ट चारा है हम लोगों के पास, लड़ना ही हथियार है हमारा। उसको हम छोड़ देंगे तो कहीं कुछ नहीं बचेगा। तो फिलहाल दोस्तों, लगातार जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये लड़ाई 6800 की लगातार, जैसा कि अमरीन भाई कह भी रहे हैं कि लगातार जारी है। लेकिन फ़िलहाल आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आज की यह बातचीत आपको पसंद आई हो तो चैनल से जुड़ जाइए। उसके अलावा अमरीन भाई ने कुछ चीज़ें बोली हैं, उन पे भी गौर करने की कोशिश करिए। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए वायरल खबर के साथ।